मनोज की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से शादी नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कहती ही उसकी मौत हो गई। लेकिन मनोज नहीं माना और उसने दूसरी शादी कर ली। शादी के ठीक बाद मनोज को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। मनोज घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने आज अपनी पत्नी से क्या क्या बातें। और उसने मनोज को एक एक बात बता दी। मनोज डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास गया और सारी बात तांत्रिक को बता दी। तांत्रिक बोला, ये भूत बहुत चालाक है। मनोज बोला, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। तांत्रिक बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई, मनोज बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। मनोज ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कण अपने मुट्ठी में उठा लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कण हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर से तांत्रिक के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। पर ये समझ नहीं पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। तांत्रिक बोला, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मनोज बोला, ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जान जाती थी। तांत्रिक मुस्कराया और बोला, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो तुम जानते थे वह भी वही जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कण वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की उपज से छुटकारा मिल जाएगा। उसने एक बार फिर तांत्रिक को धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।